इस मूवी में एक मिस्टीरियस पेंडेमिक की वजह से सारे इंसान गायब हो जाते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, फिलिप मिलर। फिलिप मिलर एक वैन लेकर पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में सर्वाइवर्स की तलाश में घूमता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। थक हार कर वापस अपने शहर टुक्सॉन में आता है। रास्ते में वो महंगी महंगी चीजें जिनकी कीमत बिलियंस में होती है अपने साथ ले आता है। साथ में वो बिलबोर्ड्स पे अलाइव इन टुक्सॉन लिखते जाता है, जिससे अगर कोई सर्वाइवर बच गया हो तो उस तक पहुंच सके। टुक्सॉन में पहुंचकर मिलर वहां का सबसे आलीशान मैंशन को अपना घर चुनता है। अगले कुछ दिन तक वो अपने घर को उन महंगी चीजों से सजाता है जो उसने रास्ते में अपने साथ लाई थी। रात को मिलर गॉड से मरने से पहले एक औरत की विश करता है। कुछ साल अकेले रहने के बाद मिलर बेसिक एटिकेट भूल चुका था, क्योंकि उसे वहां देखने वाला कोई नहीं होता। वो सिंपली वही काम करता है जो उसके इंट्रूसिव थॉट्स उसे करने को कहते हैं, जैसे स्टोर में दरवाजा तोड़कर घुसना, पार्किंग लॉट में कार क्रैश करवाना। अब हमें 5 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां मिलर ने अपने घर को कचरे के डिब्बे में बदल दिया है। वो बहुत दिन से नहाया भी नहीं था। बाथरूम में जाने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि वहां काफी ज्यादा कचरा भर चुका था। तो वो अपने स्विमिंग पूल को बाथरूम की तरह इस्तेमाल करने लगता है। कुछ दिन बाद वो एक बार जाता है। अपने अकेलेपन की वजह से वहां रखे बॉल्स पे फेसेस ड्रॉ करके नाम देता है। वो उन बॉल्स से काफी सारी बातें करता है और आखिर में उन्हें अपना दोस्त बताकर एक क्लॉथ शॉप पर जाता है। मिलर को वहां रखी मैनेकिन पसंद आती है, जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड डिक्लेयर करता है। मिलर जब उस मैनेकिन को छूता है तो उसकी एक बाजू टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर मिलर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। लोनलीनेस की वजह से अपनी गाड़ी लेकर कंट्री साइड जाकर खुद की जान लेने का डिसीजन लेता है। वो ये काम करने वाला होता ही है, तभी उसे दूर से स्मोक नजर आता है। ये देखकर उसको खुद की आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो जल्दी से अपनी कार को लेकर वहां पहुंचता है। पहुंचने पर उसे विमेन ब्रा दिखती है, जिसको देखने के लिए मिलर सालों से बेताब था। उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती जब वो उसे औरत को अपने सामने देखता है। उसके सामने वाली औरत कम अट्रैक्टिव और ओल्डर होती है, उसकी ड्रीम गर्ल से काफी दूर। दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। लड़की का नाम कैरल होता है, जो मिलर का मैसेज देखकर आई होती है। दोनों बैठकर बातें करते हैं, जहां कैरल मिलर की बार बार ग्रामर करेक्ट करती है और फालतू की बहुत ज्यादा बातें करती हैं। मिलर कैरल को अपने साथ लेकर आता है। रास्ते में वो मिलर को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने को कहती हैं, जबकि पूरे शहर में सिर्फ एक ही कार रोड पे होती है। घर जाने पर कैरल को मिलर अपना घर दिखाता है। घर में इतना कचरा देखकर वो बहुत ज्यादा डिस्गस्ट फील करती है और इसके लिए मिलर को ताने भी सुनाती हैं। इसके बाद मिलर कैरल को उसकी कैंप साइट पे वापस छोड़ आता है। अगले दिन मिलर देखता है कि कैरल उसके घर की सफाई कर रही हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कैरल अपना बोरी बिस्तर उठाकर मिलर के साथ वाले घर में रहने के लिए आ जाती है। मिलर उसे भगाने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में कैरल कहती है कि वो बिना कपड़ों के दिख जाने पर शर्माता है। ये सुनते ही मिलर अपनी पेंट उतार देता है। कैरल मिलर को सुझाव देती हैं कि उन्हें इंटीमेट करके अर्थ को रिपॉपुलेट करना चाहिए। कुछ टाइम बाद कैरल मिलर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने के लिए वाटर सोर्स अरेंज करने को कहती हैं, जिसको मिलर मना कर देता है, लेकिन रात को गार्डन में घुस के सारे टमाटर खा जाता है। अगली मॉर्निंग कैरल मिलर को उसके टमाटर चुराने के लिए कन्फ्रंट करने आती है। मिलर नोटिस करता है कि उन टमाटरों को उगाने के लिए कैरल ने खुद को घायल कर दिया था। ये देखकर मिलर को उसके लिए बुरा लगता है और वो उसके गार्डन के लिए पानी का इंतजाम कर देता है। कैरल मिलर को रात के डिनर पर बुलाती है। रात को डिनर पर कैरल दोबारा से रिप्रोडक्शन का टॉपिक उठाती है, जिस पर मिलर राजी हो जाता है, लेकिन कैरल शादी से पहले किसी के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। वो मिलर को शादी के लिए बोलती है, लेकिन मिलर कहता है कि इस दुनिया में पुराने रिवाजों को फॉलो करना अननेसेसरी है। लेकिन कैरल के बार बार कहने पर मान जाता है। वेडिंग की सारी तैयारी कैरल करती है। मिलर का काम बस रिंग लाना होता है, लेकिन वो करने के बजाय मिलर अपने बॉल्स के लिए एक पार्टी थ्रो करता है। शादी के लिए दोनों चर्च जाते हैं, लेकिन कैरल को पता चलता है कि मिलर रिंग नहीं लाया। यह देखकर कैरल को रियलाइज होता है कि सिर्फ वही इस शादी के लिए एफर्ट्स डाल रही है और वो वहां से चली जाती हैं। मिलर उसको उसके घर मनाने जाता है। अंदर से कोई जवाब न आने पर मिलर दरवाजा तोड़कर कैरल के घर घुस जाता है। मिलर देखता है कि कैरल ने सच में बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए थे, जिसे देखकर उसे कैरल के लिए बुरा लगता है। मिलर कैरल से माफी मांगता है और कहता है कि इवन दो मिलर को उसकी पर्सनैलिटी पसंद नहीं, न ही वो जो खाना बनाती है उसे पसंद आता है, लेकिन उसकी सिर्फ एग्जिस्टेंस की वजह से आज वो जिंदा है। वो कैरल को एक शॉप पर ले जाकर
उसे बहुत सारी उसकी पसंद की रिंग्स पहनाता है। रात को दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन मिलर के लिए ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता क्योंकि कैरल पूरी रात बोलती रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैरल मिलर को साथ वो सारे काम करती है जिससे पहले वो मिलर को टोकती थी। आखिरी में मिलर कैरल को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलवाने ले जाता है। कैरल उस मैनेकिन को उसके हस्बैंड पर लाइन मारने की वजह से तोड़ देती है। मिलर फाइनली इस शादी से खुश था। वापस घर जाते समय मिलर कैरल से कहता है कि उनकी लाइफ टॉलरेबल है, सिर्फ उन्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। तभी उनकी कार एक दूसरी कार से हिट करती है जिसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की निकलती है जिसे मिलर बस आंखें फाड़ के देख रहा था। इस सीरीज का सीजन 1 यही एंड होता है। अगर आपको इसका सीजन 2 देखना है तो इसके लिए पार्ट 2 कमेंट करो और जल्दी ही इसका नेक्स्ट सीजन आ जाएगा।